कहा जल है, जल दूंगा, लेकिन कुंड बनाओ। उन्होंने स्थल बता दिया सपना में। तो हम सवेरे वहाँ गए तो उस स्थल को निरीक्षण करके और वहीं पर हमने कुंड बनाया। 15 दिन तक मिट्टी खोद करके वो 16 हाथ चबूतरा जो है वो आगे बढ़ा दिया गया और उसको जो है बना करके सही कर दिया। और वो आज चबूतरा आज भी है। और वो जल जो है हमको मिला 15वें दिन जल निकला। अच्छा, कितना खोदे होंगे नीचे? वो बस वो लगभग 16 हाथ जो हमने भराई किया था उतनी खुदाई किया था। अब तो पुर गया है, कुछ है थोड़ा लाने लगे। उनको गुस्सा बहुत जोर से लगा था तो बाद में बादशाह से उन्होंने बांध लिया भगवान ने रामानुजाचार्य जी को। तो उस मूर्ति में इतना वो कंपन हुआ कि वो मूर्ति आज भी वहाँ है। कहाँ पर महाराज? दक्षिण भारत में। अच्छा। और तीर्थांक नाम का ग्रंथ जिसमें सब वर्णन है। अच्छा। और फिर ले एक संत जी के पास आए, बहुत सिद्ध संत विकलांग हैं। उनको हनुमान जी, भोले बाबा जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए कृष्ण भगवान के। एक ऐसे संत हैं, उन्हीं का आपको जो है अनुभव कराएंगे। और ये भंडारा हो रहा है यहाँ पर। देखो संत लोग, कितने संत लोग बैठे हैं। कहते संत दरस जिम पाप तक रही, संतों के दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। आपको यहाँ सामूहिक संतों का दर्शन हो रहा है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ भंडारा हो रहा है। ये देखिए दक्षिणा भी बट रही है, लोग पंगत भी कर रहे हैं। कहते हैं ना, संत विशुद्ध मिले परते ही, राम कृपा कर चितवई जेहि। जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तभी ऐसे संत के दर्शन होते हैं। और चित्रकूट के संतों के बारे में मुरारी बापू ने लिखा है कि चित्रकूट में रहना ही तपस्या है। कहते हैं और ठौर जब तप करे, ठाड़ रहे व्रत मौन, चित्रकूट डोलत फिरे, तुलसी तुले न तौन। कहते चित्रकूट में पूजा पाठ जब तक कुछ भी ना करे, केवल कामतानाथ जी की परिक्रमा कर ले, मंदाकिनी का स्नान कर ले और किसी से लड़ाई झगड़ा न करते हुए चुपचाप भगवान के शरण में पड़ा रहे। कहते तब भी वो चतुर्थ वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। इतना चित्रकूट में रहने का प्रमाण, क्योंकि लिखा चित्रकूट महिमा यमित, कही महामुनि गाय, आए नहाए सरितवर, सिय समेत दो भाई। कहते हैं कि चित्रकूट की महिमा अमित है, क्योंकि इसका वर्णन जो है कोई नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ जो है लिखा है ना कि पय हार फल खाए जब, राम नाम खड़मास, सकल सुमंगल दाय को, सिद्धि करतल तुलसीदास। कहते हैं कोई 6 महीना दूध और कंदमूल का हर करते हुए तपस्या करता है तो या तो जो कामना होती वो पूरी हो जाती है, कोई सिद्धि की इच्छा होता है सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। यदि भगवान की इच्छा होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के दर्शन देते हैं। तो इस तरह से अपार महिमा है। जिन संत की हम जो है पीछे वीडियो में डाले हैं, वो स्वयं उनको शंकर जी माने कृष्ण भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए बालक रूप में आकर के, और हनुमान जी के भी दर्शन हुए उन्हें। तो इस तरह से वो संत जो है बहुत तपस्विनी हैं, सिद्ध हैं। ऐसे संतों का दर्शन करना चाहिए, उनकी संतवाणी सुनना चाहिए। और हम जो अब सुनाने जा रहे हैं ये संतों की, देखो संतों का भंडारा हो रहा है। और कहते हैं यहाँ लिखा, सगुन सकल संकट समन, चित्रकूट चल जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ, लघु साधन बढ़ लाओ। कहते चित्रकूट में यहाँ कोई एक व्यक्ति को भोजन खिलाता है तो 100 एक संत को भोजन खिलाता है या एक व्यक्ति को भोजन खिलाता है चित्रकूट धाम में, माने निष्काम पूर्वक या किसी कामना से, तो 100 महात्मा का पुण्य मिलता है। कोई भी सत्कर्म करने पर चित्रकूट धाम में लघु साधन बढ़ लाभ, माने छोटी भी साधना करोगे बड़ा लाभ होगा। ऐसा आज तक किसी धाम में तुलसीदास जी ने किसी ग्रंथ में इतना पुण्य का बखान नहीं किया है जो चित्रकूट की महिमा है। तो चित्रकूट के संतों की सेवा, माने एक संत की सेवा करने का मतलब है 100 संत का पुण्य मिलता है। कोई एक हनुमान चालीसा का पाठ करता है चित्रकूट में तो 100 हनुमान चालीसा का पुण्य मिलता है। कोई एक दिन यदि चित्रकूट धाम में निवास करता है मंदाकिनी के किनारे तो उसको जो है माघ मेला के 1 महीना का पुण्य का बराबर होता। इतनी चित्रकूट की अपार महिमा है। तो इसलिए आप लोग जो है कहीं भी रहें, साल में एक बार चित्रकूट आने का प्रयास करें। यहाँ संतों का इसी तरह भंडारा करें, संत सेवा करें। और संत सेवा से बढ़कर तीनों लोकों में कुछ नहीं है, राम नाम का जप और संत सेवा।
कहते हैं कि जो राम नाम का जप करता है, संत सेवा करता है, इसके सिवा दुनिया में कुछ करे चाहे ना करे, वो भगवान के धाम वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, छोटी मोटी कामनाएं होती वो भी पूरी हो जाती है। इसलिए चित्रकूट की अपार महिमा है। और यहाँ के जो संत होते बहुत तपस्वी है, जंगलों में, गुफाओं में, कंदरों में रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। केवल हनुमान जी का ही वो पाठ करे अच्छा अच्छा तो सभी कुछ सुलभ हो जाएगा। अच्छा अच्छा और भगवान का दर्शन तक हनुमान जी करा देते हैं। करा देते तो इससे बढ़ करके क्या हो सकता जी है, जी है ना? जी जी। अच्छा, इस समय कलयुग में महाराज जी हनुमान जी जैसा कोई माने सहायक नहीं इस समय हनुमान जी के समान दूसरा कोई नहीं है ना। इस समय हनुमान जी सिद्ध हैं। जी जी। ये महाराज जी जैसे कुछ बजरंग बाण का पाठ करने के लिए हमसे आग्रह करते हैं कि महाराज जी बजरंग बाण का जो है निषेध है, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए, इसके बारे में क्या आपका मत है? बजरंग बाण जो है विशेष परिस्थिति में किया जाता है। अच्छा अच्छा। और ऐसा है कि आजकल कुछ अराजक तत्व लोग हैं जो सभी भेषों में घूम घाम रहे हैं। अच्छा अच्छा। और उनको ये ज्ञान नहीं है कि किससे क्या करना है, किसको क्या बोलना है, किसको सताना है, किसको नहीं सताना। इसलिए इसमें कुछ विशेष वो दिया है, शपथ दी गई है। अच्छा अच्छा। तो हनुमान जी का काम करने से, पाठ करने से वो सिद्ध हो जाता है। अच्छा अच्छा। और वो जो गलत करता है संत से, वो हनुमान जी उसको लपेट के और पूंछ से वो कर देते हैं, दबा कर देते हैं। जी हाँ। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई हनुमान चालीसा के बारे में, बजरंग बाण के बारे में। और हमारा भी मत है कि बजरंग बाण का पाठ चाहे करो। अच्छा, बजरंग बाण में क्या है कि उसमें महाराज जी कुछ बीज मंत्र हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो बीज मंत्र क्या है कि सब लोग शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। अच्छा, शुद्ध उच्चारण न होने की वजह से नुकसान भी करता है। या तो निष्काम करोगे तब तो नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, शुद्धिकरण भी मांगता है, तो शुद्धिकरण हो और निष्काम हो तब जो है बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि वह शुद्ध हुआ था। भाई तमाम बीज मंत्र है, कुछ बीज मंत्र ऐसे हैं कि हम भी मन पाठ करते थे बजरंग बाण का, बहुत कई वर्षों तक पाए, लेकिन उसमें कुछ शुद्ध उच्चारण का किए, लेकिन हमारा निष्काम भाव था तो हनुमान जी कृपा दया किए। तो कुल मिलाकर के बजरंग बाण का किसी अच्छे गुरु से महाराज पूछ करके फिर आप बजरंग बाण का पाठ करें तो कोई दोष नहीं, क्योंकि उसमें एक दो शब्द हैं, मुझसे भी कोई पूछ करके चाहे तो मैं शुद्ध जो अशुद्ध लोग उच्चारण करते हैं उसमें कुछ महाराज जी शब्द जो है एक आध बिंदी का इधर उधर हो गया है। हाँ हाँ। तो जो उसमें जो हिंग पढ़ते हैं ना वो महाराज जी हिरिंग है। तो उसमें कुछ ऐसे शब्द है जिसका लोग सही उच्चारण नहीं कर पाते, उसी की वजह से माने थोड़ा बजरंग बाण में थोड़ा नियम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है, सब भगवान के ही नाम है। महाराज जी एक चीज़ और हम कभी कभी देखते हैं, इस समय समाज बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है, लड़का लड़कियां बहुत तेज़ी से बिगड़ रही। माता पिता कल ही महाराज जी हमको फ़ोन किए कि महाराज जी लड़का हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता, बहू हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता। ये सब समाज इतना तेज़ी से क्यों बिगड़ रहा है? भाई भाई में इस समय बहुत तेज़ी झगड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है। यहाँ खान पान सब गड़बड़ हो रहा है। अच्छा अच्छा। गौ पालन करके और उसमें गोबर की खाद डाल के उसका उत्पादन करे और अपना जो है शुद्ध आहार इत्यादि के लेवे, और उससे जो है चित्तवृत्ति शुद्ध होगी। और वन की औषधि फल फूल इत्यादि के तो बहुत वो थे, अद्भुत थे, और अब पर्याप्त मात्रा से पाए नहीं जाते हैं। खाद इत्यादि का उसका उपयोग हर चीज़ों में होने लगा है, और वो हो सब क्षणिक जैसी बुद्धि प्राप्त करते हैं अपने। या तो ये महाराज जो मोबाइल है, टीवी है, रात दिन बेफालतू देखते हैं, इसका भी प्रभाव है। दूसरा ये है कि जो आविष्कार ये है अपने गलत चीज़ें देखते हैं, तो उनको देखने से मन जो है बराबर ख़राब होता रहता है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है अब बच्चों को खास करके। अब हमें इतना सब कुछ है, कुछ भक्त कहते भी हैं कि बड़ा मोबाइल ले लीजिए, वो कर ले, हम कहते ये सब 3-5 मत पढ़ाओ। हमको उनसे कोई वो लेन देन नहीं है। शास्त्र ग्रंथों का अवलोकन। हाँ, इस समय तीर्थांक देख रहे हैं, तमाम भारत में जो तीर्थ हैं जी, कहाँ कहाँ क्या है। जी। जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने एक जगह पर वो उनका वर्णन हो रहा कि वो मूर्ति है, और वो मूर्ति उस समय मुग़ल शासन था, तो मूर्ति वहाँ चली गई थी शाहजहाँ के पास। अच्छा। तो फिर वहाँ वो गए और उन्होंने मूर्ति का आवाहन किया, कई हजार शिष्यों के साथ थे। अच्छा। तो उसने कहा कि यहाँ मूर्ति तो नहीं आई, जो मूर्तियों का जो संग्रहालय था वहाँ दिखाया तो वहाँ थी नहीं। अच्छा। फिर वो
ध्यान किया रामानुजाचार्य जी ने, तो उनको पता चला कि ये शाहजादी के पास मूर्ति है। अच्छा अच्छा। तो फिर वो उन्होंने कहा कि भाई आपके शाहजादी के पास मूर्ति है, तो कहा कि वो मूर्ति मेरे को प्रदान कर दिया जाए। तो वो शाहजहाँ ने कहा, तो उसने कहा कि मैं मूर्ति को उनको नहीं दूंगी, तो वो तो मेरे उनसे प्रेम हो गया है। तो कहा कि भाई किसी तरह वो दे सकती है। रामानुजाचार्य जी ने कहा किसी तरह वो दे सकती है। कहा कि हाँ, मूर्ति बीच में रख दी जाएगी तखत पर, एक तरफ साधुओं का समाज बैठेगा, एक तरफ वो इसकी शाहजादी के जो है सखी मंडल वगैरह बैठेगा, और जिधर मूर्ति चली जाए वही जो है मूर्ति को ले जाएगा। तो वो वेद मंत्रों से आवाहन किया जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने, तो मूर्ति में कुछ नहीं परिवर्तन नहीं हुआ, वो मूर्ति उनके तरफ नहीं गई। तब उसने कहा कि फिर संतों का तो आह्वान हो गया, अब हम बुलाते हैं। तो वो कुछ मुसलमानी नाम रखे थे उनका, ठाकुर जी का। हाँ, तो वो बुलाया तो वो कूद करके वो उधर चली गई। फिर क्या? तो उन्होंने कुछ अपशब्द बात करी और रामानुजाचार्य जी ने, तब वो लज्जित होकर के लौट आए। भगवान लौटाए। लौट होकर के और रामानुजाचार्य जी के गोद में बैठ गए। तो और फिर उनके दाढ़ी सालाने लगे। उनको गुस्सा बहुत जोर से लगा था, तो बाद में बादशाह से उन्होंने बांध लिया भगवान ने रामानुजाचार्य जी को। अच्छा अच्छा। तो उस मूर्ति में इतना वो कंपन हुआ कि वो मूर्ति आज भी वहाँ है। कहाँ पर महाराज? दक्षिण भारत में। अच्छा अच्छा। और तीर्थांक नाम का ग्रंथ जिसमें सब वर्णन है। अच्छा अच्छा। और फिर ले जा करके, लेकिन रामानुजाचार्य जी के मन में प्रभाव पड़ा कि भक्त कोई भी होगा वो प्रभावी होगा। तो उन्होंने उस शाहजादी को कहा, तो डोली में फिर वहाँ गई थी, उनका कुटी सामने बनी थी। अच्छा। वो उसको दर्शन करने का वहाँ वो था, वो जाया करती थी, फिर भगवान में ही लीन हो गई थी। हाँ भाई, भागती थी। तो श्रीमद् भागवत में लिखा भी है, किरात हूणांद पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसा दया ये अन्ने च पापा यदुपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। बोलिए। इसका अर्थ तो बताइए, जो अभी सुनाए थे यही इसका अर्थ है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी ने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। महाराज जी, एक चीज़ और है, आपके जीवन में हमने परिक्रमा में जब आप रहे थे, तो कुछ परिक्रमा में एक बार आपने बहुत पहले सुनाए थे, उसमें सरप प्रकट हो गए थे, कुंड प्रकट हुआ था, ये कैसा था? थोड़ा इसको शॉर्ट में बताइए। ये कामतगिरी के और वो जो जहाँ पर आप गुफा में रहते हैं, कौन सी गुफा का नाम है? वो सुरा गऊ की गुफा महाराज, है। उसका थोड़ा दृष्टांत आप सुना दीजिए। तो सुरा गऊ का मंदिर है, गुफा है। अच्छा। कहते हैं कि जब भगवान आए तो वहाँ पर 6 घंटे 10 से 4 बजे रहते हैं। अच्छा। आज भी? हाँ, देवलोक से गाय भगवान को दूध पिलाती है। अच्छा अच्छा। आके तो सुरधेनु है वो। जी जी। वहाँ कुछ हमें निर्माण कार्य करने का विचार हुआ। अच्छा अच्छा। और ज़मीन कुछ गड्ढा जैसी थी जी। तो वहाँ पर हमने 16 हाथ गड्ढा का जो है वो किया। और भगवान कामतगिरी से हमने कहा कि हमको कुछ निर्माण के लिए जल की ज़रूरत पड़ेगी, इसका छत भी बनाना है, तो आप हमको जल प्रदान कर दो। आप में मानसरोवर है, कामतगिरी में मानसरोवर है। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा मानसरोवर का जल दे दो, तो इसका हम निर्माण करें, नहीं तो पानी भी लाएंगे, ईंटा पत्थर भी लाएंगे, बालू भी लाएंगे, सीमेंट भी लाएंगे, तो नीचे से 42 सीढ़ी। तो यदि ये जल नहीं मिलता है हमको, तो हम सोचेंगे ये सब गपोड़ है और वो मानसरोवर वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा हम मानेंगे। तो कामतगिरी ने रात को सपना दिया, कहा जल है, जल दूंगा, लेकिन कुंड बनाओ। उन्होंने स्थल बता दिया सपना में। तो हम सवेरे वहाँ गए तो उस स्थल को निरीक्षण करके और वहीं पर हमने कुंड बनाया। 15 दिन तक मिट्टी खोद करके वो 16 हाथ चबूतरा जो है वो आगे बढ़ा दिया गया और उसको जो है बना करके सही कर दिया। और वो आज चबूतरा आज भी है। और वो जल जो है हमको मिला, 15वें दिन जल निकला। अच्छा, कितना खोदे होंगे नीचे? वो बस वो लगभग 16 हाथ जो हमने भराई किया था, उतने
उतनी खुदाई किया था। अब तो पुर गया है, कुछ है थोड़ा वो कुंड। जी। फिर 15वें दिन जब वो हमने पूर्ण कर दिया तो 4 महीना के लगभग जल था। जी। और उधर दीपावली जब आई तो तेरस के द्वादशी के दिन उसका लेंटर खोलना था हमारे छत का। तो देखा कि ये मजदूर उधर से पानी ला रहे हैं। जी। तो हमने उनको कहा कि भाई यहाँ से पानी क्यों नहीं लेते हो कुंड से? तो उन्होंने कहा एक भारी सर्प बैठा हुआ है। हमने जाके देखा तो वो उस जल को पूरा घेर करके वो सर्प बैठा था। इतना बड़ा सर्प हमने कहीं नहीं देखा। अच्छा। अजायब घर में भी हमने उनको नमस्कार किया और एक 14 लीटर की जल की बाल्टी और एक 15 लीटर का जो जल वो होता है प्लास्टिक का जल भर के उनको दिया। हम कहा ये ले जाओ। बोले हम यहाँ नहीं आएंगे, और वो इनकार कर दिए। तो हमने उनको जल दे दिया। फिर हम बैठे रहे लगभग पौन घंटा। फिर नागदेव से हमने प्रार्थना किया कि आप पधारो, अब इस जल की सुरक्षा हम कर देंगे। तो हमने शाम को द्वादशी के दिन उन्हें कामतगिर से जैसे निवेदन किया था, जल मांगा था, तो उसी तरह हमने कहा अपना जल वापस कर लीजिए, हमारा अब काम हो गया है। वो लेंटर खुल गया था, छपाई हो गई थी। अच्छा। फिर वो जल धनतेरस के दिन वो पूर्ण रूप से सूख गया। अच्छा। और वो स्थल अभी भी है, वहाँ दिखाई देता है। अच्छा। और वो चबूतरा तो बना ही है। हाँ, चबूतरा तो बना। हाँ। तो वो महाराज जी क्या वो गाय जो है भगवान को रोज दूध पिलाने आती थी क्या? गाय जो है वहाँ से शिव देवलोक से आई थी। वो 11.5 वर्ष राम जी को दूध पिलाती थी, क्योंकि माता कैकेयी ने उनको कहा था कि तापस वेश रखना हो तो बलकल बसन पहने, विशेष नियम 14 वर्ष जो है अन्न इत्यादि का परित्याग। तो और तीसरा नियम है कि उदासीन रहना है। जी। जो दुनिया की रास्ते में आप नहीं चलोगे, अपने लिए रास्ता बनाओगे। जी। और समाज का संगठन नहीं करोगे। जी। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। राम वनवास है। इसलिए भगवान राम जी ने, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को लिखा है कि सरिता बन गिरी अब घट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। नदी पहाड़ इत्यादि सौम्य हो जाते हैं और उनके लिए रास्ता दे देते हैं। और समुद्र में जरूर भगवान राम जी को सीता जी हरण करने के रावण ले गया था, तो समुद्र में पुल बनाना पड़ा था। समुद्र के आदेश से भगवान ने पुल बनाया। जी जी सत्य। और रावण का वहाँ महाराज जी जो वो क्या बोलते हैं जो गुफा थी उसमें कोई बरेदी को कुछ जानकी ने जो दिया था, वो जो है कुछ ऐसा है क्या? एक समय एक यादव अपनी गाय चराता था। ये गाय उसमें गाय के में चर लेती थी। अच्छा, ये कामधेनु। हाँ, अपा वो भगवान का जो है दूध पीने के लिए वो जाती है, अंदर देती है दूध। वो 5 ऋषि जो 900 साढ़े 99 लीला भगवान ने करी, 1000वीं लीला नहीं हुई, तो उस लीला को गाने के लिए 5 ऋषि नियुक्त हैं। अच्छा, आज भी पठते चित्रकूटस्थो सांडिल लप्पी मुनीश्वरा। सांडिल इत्यादि जो ऋषि हैं वो गीत गाते रहते हैं 1000 बार जो लीला है। अच्छा। तो वो यादव जाता है तो देखता है कि गाय का पीछा करके वहाँ तो 5 ऋषि बैठे हैं। फिर वो गाय वहाँ खड़ी हो जाती है और एक कुंड है तो उसका दूध निकलता है, पूरा कुंड भर जाता है। अच्छा। उसने विचार किया कि इतना दूध देने वाली गाय और हम चराते हैं, इन 1000 गायों को तो कुछ नहीं, इतना दूध कहाँ मिलेगा। और ये महात्मा खूब दूध खाते पीते हैं, इतनी एक गाय ही इतना दूध देती है। तो उसने वहीं डंडा पटक दिया। तो ऋषियों ने देखा, कहा तुम कौन है, कैसे आया? उसने कहा मैं चरवाहा हूँ, मैं यहाँ इस गाय के मालिक की तलाश के लिए आया हूँ। आप लोग इसको खोल देते हो, चराते हैं हमें, दूध सब आप खाते हो। अरे कहा भाग यहाँ से, यहाँ क्यों मतलब आया तुम? कहा मेरे को चराई इसकी चाहिए। और वो बैठ जाता है। तो उन ऋषियों में आपस में बात हुई है, बोले बोले इसको देखो कुछ भगा दो। तो 5 मुट्ठी जौ दे दिया उन्होंने। अच्छा। उसने पूछा ये क्या दे रहे हैं? उसने कहा जवा ये हमको जवा दे के आप भ्रम में डालते हैं। अरे कहीं तेरे को हमने माणिक रत्न दिया है, ले जा, आनंद में रहेगा, तुम पारस रत्न है। उसको बड़ा वो हुआ, उसने फेंक दिया। अच्छा। ये देने वाले नहीं है, फेंक देता है। 4-5 जौ उसके साफी में अटक जाते हैं। अच्छा। कुछ के सहारे वो पारस हो जाते हैं। तो वो जाता है, मालिक से बात होती। मालिक ने कहा तुम कहाँ चला गया था, गाय छोड़ के कहाँ गया? उसने सारी कहानी बताई।
कहा वहाँ हमको जौ दिया था। कहा कहाँ है वो जौ? तो उसने ऐसे कपड़े देखा, बोले इसी में था। तो 5 जौ लपटे थे। तो वो पारस रत्न थे, एक मालिक ने ले लिया 1 जौ। और उसने कहा अरे तो तुम चोरी तो नहीं किया, ये तो बहुत कीमती चीज़ है। अरे कहा मालिक मैं तो बहुत सा पाया था, ये तो कीमती है, तो चलो कल मैं चलूँगा, आप भी चलना। बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, वो उन्होंने ही दिया है। दिए। दूसरे दिन आया और वो शाम को जब गाय का पीछा करके जाने लगा तो गाय वहीं पत्थर हो गई, पूंछ थान आज भी दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा। और वो पागल हो गया, खोई जो पाया सो खो दिया, इसलिए आगे का गांव का नाम खोई। अच्छा, जो पाया था वो बरेदी ने खो दिया, इसी के नाम वो खोई पड़ा। खोई। अच्छा, गांव का नाम इसीलिए खोई पड़ा। अच्छा अच्छा। आज महाराज जी ने बहुत गुप्त बातें बताई और अपने अनुष्ठान के बारे में महाराज जी बताएं। अब महाराज जी को थोड़े निमंत्रण में जाना, भंडारा में जाना है, महाराज जी को भी छोड़ने जाना है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप जो है चाहें तो अपना जीव का कल्याण कर सकते हैं। इस समय महाराज जी एक नंदी महाराज जी हैं काशी में, बहुत सिद्ध महापुरुष हैं। ऐसी कोई कामना नहीं जो वो पूरी ना करते हों, लेकिन उसका एक वो शुल्क रख दिए हैं कि वो माने सोमवार के दिन केवल 11 अर्जी वो स्वीकार करते हैं। और 11 अर्जी उसी व्यक्ति की स्वीकार करते हैं जिसको महादेव जी का या कुछ दक्षिणा उनकी शुल्क है, छोटी सी शुल्क होता है, वो शुल्क जो देता है उसकी अर्जी स्वीकार होती है। फिर महाराज जी वहाँ जैसी आपकी समस्या, यदि कैंसर है, किडनी है, हार्ट अटैक है, जैसे बड़ी समस्या है, तो आपको 1 लाख का लगभग अनुष्ठान होता है वहाँ। जिसे तो वो अनुष्ठान क्यों करते हैं महाराज जी? पितरों के उद्धार के लिए वो अनुष्ठान होता है। क्योंकि कारण है कि जिस घर में पितर होते हैं महाराज जी, जब तक उनका उद्धार नहीं हो जाएगा तो दुनिया का कितना भी आप जो पूजा पाठ करवा लीजिए, चाहे अपना माने किसी उसमें हॉस्पिटल में जाकर दवा इलाज करा ले, वो अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे क्योंकि निगेटिव ऊर्जाएं हैं। जब तक वो पितरों का उद्धार नहीं, जैसे कुछ नहीं वो अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो महाराज जी हटते नहीं। अब वो घर वालों को परेशान करते रहते। अब क्यों परेशान करते हैं महाराज जी? कारण उनका ये रहता है कि जब तक उसके बाप महतारी वो बने हैं तब तक माने एक मित्र हैं, और जब मर जाते हैं वही जो पितर हैं वो प्रेत है वो सारे दुश्मन बन जाते हैं। और हमारे महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि महाराज जी ये मरने के बाद क्या है, अपनी बेटी है, अपनी भतीजी है, उनके साथ भी ये गंदगी जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको अपना नहीं, वो तो सोचते ये भी मर जाएगा तो मेरा दोस्त बन जाएगा। तो इस तरह से जो दुष्ट लोग होते हैं, उन पितरों और जो निगेटिव ऊर्जा, उनके उद्धार के लिए वहाँ अनुष्ठान होता है। बाकी महाराज जी एक भी पैसा नहीं लेते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं वहाँ, कोई हर समस्या सॉल्व होती है। आप निसंकोच वहाँ जाइए, आप एक छोटी सी उनकी अर्जी के लिए थोड़ी सी दक्षिणा है, अपना जमा करिए, चाहे हमारे खाते के माध्यम, चाहे वहाँ आपकी अर्जी स्वीकार होती है। केवल सोमवार को 11 लोगों का अर्जी लगती है, उसमें आप जाइए। किसी तरह की कोई समस्या है 50% तुरंत, इसे महाराज जी भर लीजिए, 50% आपको तुरंत आराम मिलेगा और 50% समय को दे देगा। जैसे निगेटिव भूत प्रेत होगा सारी उसी समय सारी समस्या दूर हो जाएगी। और कुछ जैसे हार्ट अटैक है, किडनी है, कैंसर है, तो इसमें आधा तो उसी समय ठीक हो जाएगा, आधा के लिए आपको जो है कुछ समय प्रतीक्षा करना पड़ेगा। इस तरह से जो है वहाँ की ये सब समस्याएं, तो आप कोई भी जा कर के वहाँ अपना माने दुनिया में या सारे डॉक्टर जिसको जवाब दे दिया, दरबार, हर दरबार से आप लौट आए हैं, चाहे पंडोका सरकार हो, चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे नीमकर, हर जगह से आप लौट आए हैं, फिर आप वहाँ जाइए, आपकी सारी समस्या गारंटी से ठीक होती। आज तक कोई भी व्यक्ति वहाँ से निराश नहीं गया है। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिर भगवान की जाए। कुछ भी बनने के पहले आप मानव बने। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तों को आदर करना, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियां, आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, और छुआछूत, रंग भेद का संभाषणों द्वारा निवारण करना, और गांव-गांव, मोहल्लों में जा कर के और अपना मानव धर्म की शाखाएं खोलना, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, ये मानव धर्म का उद्देश्य है। और संत वाणी क्या है? कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो, मनुर्भवा। और सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है, झूठ बोलने वाला हमेशा आगे नहीं बढ़ता है। और जो परोपकारी धर्मात्मा, हाँ महाराज सही कहते हैं, क्योंकि टमाटर है ना तो वो खराब हो जाएगा। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन की ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। इस तरह से आप लोग जो है सत्य न्याय धर्म का इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।
राम कहा अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। बस महाराज जी टाइम अब देखता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए चारों तरफ जंगल है, ये हम आपको क्षेत्र, जंगल का क्षेत्र दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये जंगल है, कुछ दूर में जो मंदाकिनी गंगा जी हैं, थोड़ा दूर हैं, इधर बाद में दिखा देंगे। इस तरह से छोटा सा महात्माओं की कुटियां हैं। ये चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा कहीं कुछ नहीं। ये देखिए चारों तरफ जंगल है, ये आम का पेड़ है, ये आंवला का पेड़ है, इस तरह से जंगल है, ये चारों तरफ जंगल है। ये देखिए नाना प्रकार के जो है ये है। महाराज जी हमारा जी कुछ आप बीन लीजिए, ठीक है। ये देखिए इसमें तमाम है, आप बीन लीजिए। तो इस तरह से अच्छा, तो इस तरह से यहाँ संत लोग रहते हैं। आप लोगों का बहुत भाग है कि ऐसे संतों के आपको दर्शन होते हैं, और दर्शन से ही जीव का कल्याण होता है। इस तरह से आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब